सारगाछी की स्मृतियाँ 121 अंक। लेखक स्वामी सुहितानंद जी महाराज। पाठकों ने यह देखा है कि इस समय महाराज श्री कृष्ण को लेकर मतवाले थे। उनके निर्देश पर सेवक ने दिनांक 8/9/64 को श्री कृष्ण विषयक एक पुस्तक की सूची रामानंद महाराज जी को भेजी। यह सूची निम्नवत है। श्री रामकृष्ण, श्री चरणेशु ब्रह्मचारी जी, नमस्ते। कैसे है? अच्छे है ना? 18/8 तारीख के बाद आज 28/8 तारीख है। थोड़ी विषय की बात हो। स्वामी जी की 2 पुस्तकों और शिक्षा की 2 पुस्तकों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है। आत्म विकास की 2 पुस्तकों और ठाकुर के शिष्यों की जन्म मृत्यु तालिका का क्या हुआ। हम लोग इस समय श्री कृष्ण के संबंध में स्वाध्याय कर रहे हैं। सुनील महाराज का नमस्कार, प्रीति, शुभेच्छा, पवित्रता का और मेरा प्रणाम। इति सनातन। श्री ब्रह्मचारी विष्णु चैतन, RKM विद्यापीठ, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। श्री कृष्ण के संबंध में कुछ पुस्तकों की सूचना दे रहा हूँ। बंकिम बाबू का कृष्ण चरित्र, नवीन सेन का श्री कृष्ण के संबंध में काव्य कुरुक्षेत्र प्रभास आदि, बिहारी लाल सरकार का श्री कृष्ण, अपरेश मुखोपाध्याय का श्री कृष्ण नाटक। इन पुस्तकों का हम लोगों ने प्रचुर उपयोग किया है। नारी पात्रों को छोड़कर आप लोग भी इसका अभिनय कर सकते हैं। गुरुदास चट्टोपाध्याय एंड सन्स। श्री कृष्ण का जीवन और धर्म, कोलकाता नवविधान मंडली के उपाध्याय द्वारा निबद्ध इसकी रासलीला और अंतिम भाग का धर्ममत और समन्वयवाद का बहुत ही चित्ताकर्षक विवेचन है। दिनांक 29/8/64 के बाद हम देखते हैं कि डायरी में दिनांक 29/9/64 को लिखा गया है। महाराज जी की चिकित्सा अथवा सहयोगी के अभाव में सेवक को निश्चित रूप से व्यस्त रहना पड़ा होगा, किंतु महाराज का सजग मन अन्य साधुओं के कल्याण में कैसे लगा रहता था, इसका निदर्शन दिनांक 11/9/64 और 18/9/64 को रामानंद महाराज को लिखित पत्र में प्राप्त होता है। श्री रामकृष्ण, वाराणसी, 11/9/64। प्रिय विष्णु, श्रीमान पवित्र के हाथों तुम्हारे लिए 2 चीजें दी थी, उसे तुम किसी तरह ले लेना। उपनिषदों की एक छोटी पुस्तक, उसमें 5 उपनिषदों का अनुवाद और अन्वय है। तुम उसे अच्छी तरह से पढ़ना। आवश्यक होने पर स्थान स्थान पर किसी विद्वान से सहायता लेना। 2 ठाकुर और माँ के 2 चित्र हमेशा सम्मुख रखने के लिए आत्म विकास की जिन 2 प्रतियों को संशोधन करके तुम्हारे पास भेजा हूँ, उन्हें तुम यथाशीघ्र डाक से मेरे पास भेज दो, क्योंकि तारापद के पास एक बार छपने के लिए मैं उन्हें देखकर भेजूंगा। मेरा शरीर बहुत खराब है। इति शुभाकांक्षी प्रेमेशानंद। श्री रामकृष्ण, वाराणसी, 18/9/64। प्रिय विष्णु, पुस्तिका और तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। जितने दिन तुम्हारा सम्यक चिंतन रहेगा, उतने दिनों तक सम्यक क्रियाकलाप चलेगा। क्रियाकलाप सम्यक रहने पर चिंतन सम्यक है, इसे समझना होगा। मुझे आशा है कि तुम कभी पीछे नहीं हटोगे।
संप्रति स्वामी जी की माई मास्टर मेरे गुरुदेव नामक व्याख्यान सुना। यह मुझे इतना अच्छा लगा है कि इच्छा हो रही है कि इसे पढ़ने हेतु सभी से अनुरोध करो। यह एक अतीव शोधपरक लेख है। वैदिक सभ्यता, भारतीय संस्कृति और मानव जीवन रहस्य, इन तीनों विषयों के मौलिक सूत्र इसमें अद्भुत ढंग से प्रकटित हुए हैं। किंतु यह निश्चित बात है कि विशेष मनोयोग के साथ बारंबार नहीं पढ़ने से इसका मर्म समझना कठिन है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ठाकुर को साहबों के सम्मुख रखने के लिए उनकी जीवन की घटनाओं में कुछ उलटफेर किया गया है। इसे कई बार पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, इसे बताने से मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे लगता है कि स्कूलों की उच्च श्रेणी के छात्रों को इसे पढ़ाने से अच्छा रहेगा। मेरा शरीर बहुत अस्वस्थ है। खुजली असहनीय रूप से बढ़ गई है। मेरा स्नेह और शुभेच्छा जानना। इति शुभाकांक्षी प्रेमेशानंद। 29/9/1964। दोपहर में स्नान करके आने पर महाराज के मुख में मैंने गंगा जल और महाप्रसाद दिया। महाराज, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे अपवित्र कर सके। पवित्र वस्तु मेरे आंचल में बांधी है। गंगा में तो कितनी है मिट्टी और गंदगी रहती है, किंतु रामकृष्ण नाम में कोई गंदगी नहीं है। ये एकमात्र वस्तु है जो सर्वदा निर्विशेष निर्गुण होकर रह सकती है। 29/9/1964। दोपहर में गीता के 17वें अध्याय के पाठ के समय महाराज, महिलाओं से उचित दूरी नहीं रखने पर बड़ा ही संकट है। वे घूंघट में दीनहीन भाव से आकर मधुर स्वर में ऐसी ऐसी बातें कहेगी जिससे मन में उनके प्रति थोड़ा स्नेह ममता का संचार हो जाता है। इससे ही पतन होता है। उनका तो इसी प्रकार का स्वभाव ही है कि स्नेह प्रेम के बंधन में बांध कर रखना। कल रात 11:30 बजे नंद बाबू निकटवर्ती घर में दिवंगत हो गए थे। महाराज, 10 वर्षों के बाद नंद बाबू को पहचानने वाले अनेक लोगों की मृत्यु हो जाएगी। 100 वर्षों के बाद नंद बाबू की कोई स्मृति ही नहीं रहेगी। 26/12/1964। आज लाल बहादुर शास्त्री ने सेवाश्रम का परिदर्शन किया। सेवक, साधु के लिए तो राज दर्शन निषिद्ध है। महाराज, स्वामी जी तो राजाओं के साथ घूमते थे। प्रश्न, वह तो विशेष उद्देश्य से था, लोक कल्याण हेतु था। इसके अतिरिक्त वे निर्विकल्प समाधिवान पुरुष थे और जगत का हित करना ही उनका उद्देश्य था। इसके लिए वे ईश्वर से आदेश प्राप्त थे। महाराज, इसीलिए तो जिसने तुमसे यह पूछा कि लाल बहादुर को देखा कि नहीं, उनसे कहो कि ठाकुर के जितने सब लाल थे वे सब लाल बहादुर थे। उनमें से किसी को भी तो देख नहीं पाया। इसीलिए अभी माँ और महाराज के जितने सब बहादुर है उन्हें देखकर ही नेत्रों की लालसा पूरी कर रहा हूँ। दूसरे लाल बहादुर की हमें आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, जब आप महंत थे तब आश्रम में किसी वीआईपी के आने पर आप किस प्रकार स्वागत करते थे? उत्तर, वे आए, अपना काम और दर्शन करके चले गए। क्रमशः। जय श्री
रामकृष्ण।